हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और पापा जी अपना सुबह की पूजा जो है वो निपटा रहे हैं। आज देखिए अभी अंधेरा है, अभी रोशनी हुई नहीं है, तो सूरज जैसे निकलेगा तो वैसे रोशनी हो जाएगी। तो आज हमें जाना है दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए जाना है। तो मुझे करनी है आज फटाफट तैयारी, क्योंकि सुबह जितना जल्दी ठंडे ठंडे में निकलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल तो अभी इतनी उमस है ना, मतलब एक दिन पहले जैसे बारिश हुई थी, लेकिन उसकी वजह से है ना, पूरी बहुत खुल के बारिश नहीं हुई ना, 3-4 घंटे या दो घंटे भी हो जाए, जैसे 1 घंटा आधा घंटा हुआ था, जैसे उसमें क्या है कि उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बस अब सुबह सबसे पहले तो पानी गर्म करके पानी पीऊँगी और अपनी जो थायराइड की गोली है वो लूँगी। तो पापा जी की तो आदत है कि वो 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के अपना नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लेते हैं और एक बार मंदिर जा आते हैं। तो हम अभी उठे हैं 5 बजे, अभी बेटा उठा नहीं है, तो बस बेटे को भी मैंने उठा दिया था और मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। और तैयार होने के बाद फिर पूजा पाठ कर लूँगी और फिर करूँगी मैं नाश्ते की तैयारी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कुछ घर से खा के ही निकलेंगे, ऐसे खाली पेट तो नहीं निकला जाता। तो बस मैंने पूजा पाठ कर लिया था और उसके बाद आ गई थी मैं रसोई में। रसोई में जैसे सबसे जल्दी अगर कोई चीज़ बनती है तो वो है ब्रेड को जैसे बटर लगा के सेक के और चाय के साथ खा लेना। ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें ना तो कुछ बहुत ज़्यादा ताम झाम भी नहीं होता है, और फटाफट सेका और एक तरफ चाय चढ़ा दिया और उसके बाद चाय के साथ अपना 2 ब्रेड खा लिया। तो कम से कम एटलीस्ट थोड़ा तो ऐसे गैस नहीं बनती है, मतलब वरना खाली पेट तो मुझे बहुत जल्दी गैस बनने लगती है। और खाली पेट निकलना भी नहीं चाहिए घर से, कुछ तो खा के निकलना ही चाहिए। भले ही आगे जाके आप और कहीं फिर रेस्टोरेंट वगैरह में खा लो, नाश्ता कर लो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मैं घर से हमेशा खिला पिला के ही सबको चलती हूँ। तो पानी की बोतलें भी ले ली थी और गिलास ले लिया था एक छोटा सा, क्योंकि पापा जी को ऐसे बोतल से पिया नहीं जाता, तो उनके लिए एक छोटा सा गिलास ले लिया था, रख लिया था कि भाई अगर बोतल है तो बोतल में से गिलास में लेके वो पी लेंगे। तो बस अब दूध वाला जैसे हमारा आएगा शाम को, तो हमें आने में लेट हो जाएगा, तो ये दूध का जो बर्तन है और छन्नी है वो मैं नीचे जो हमारे रहते हैं भाभी जी, तो उनको मैं दे के जाऊँगी, ताकि दूध वाला अगर आएगा तो वो हमारा दूध ले लेंगे। और देखिए बादल कितना छा रखा है, एकदम बादल बादल हो रखा है। धूप तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब उमस हो रखा है कि बारिश ऐसा लगता है कि बस होने ही वाला है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। बादल तो है, लेकिन मे भी शाम तक हो बारिश। तो बस हम निकल दिए थे जाने के लिए मंदिर। तो हम निकले थे 7 बजे, निकलते निकलते हमें 7 बज गए थे, और फिर 2 घंटा चलने के बाद आगे एक छोटा सा जो आता है रेस्टोरेंट, मतलब हाईवे पे जो बने रहते हैं, तो वहाँ पे हम उतर गए थे, क्योंकि चाय पीनी थी। और गाड़ी को भी जैसे खोल दिया था, 150 किलोमीटर चल चुकी थी तो बहुत गर्म हो गई थी, तो उसको भी खोल के रख दिया था भाई, ठंडी हवा लग जाए। और उसके बाद में हम अंदर चले गए थे, थोड़े से मतलब चाय पीना था हम लोग को, तो चाय पीने के लिए चले गए थे। और रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा था और यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी थी। ढाबा है, वहाँ रुके हैं, चाय पानी करेंगे, थोड़ा सा गाड़ी भी ठंडी होगी। 150 किलोमीटर चल चुके हैं, तो यहाँ थोड़ी ठंडक है, हरियाली सी है ना।
खाटू श्याम जी, तो खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, फिर जाते वक्त सालासर हनुमान जी के दर्शन करके फिर जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं कि पार्किंग यहाँ पे करनी है। जो कहाँ बताया वो क्या एक पट्टो है, बटे पार्किंग है। नहीं तो नगर पालिका वाले पार्किंग है ना यहाँ पे। ये यहाँ है ना। हाँ तो फिर वहीं कर देते, फिर यहाँ से ऑटो लेके चले जाएंगे। तो हाँ आगे फिर देख, हाँ आगे फिर या तो देख लेते हैं। थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। दूर तो है कार है पार्किंग में पार्क करके उसके बाद हम जा रहे हैं मंदिर तक, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की एंट्री बंद है। तो टोटो लेके हम जा रहे हैं और दर्शन करने के बाद फिर वहीं टोटो से आएंगे पार्किंग एरिया में, फिर अपनी गाड़ी लेंगे। तो अभी दर्शन आज पूरे दिन चालू है, सैटरडे संडे पूरे दिन रहता है, वरना बंद रहता है बाकी दिन। तो बाकी दिन जैसे मंडे टू फ्राइडे तक तो 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है मंदिर। ट्रैफिक जाम हो गया क्या पता नहीं, आगे तक ट्रैफिक जाम है। तो बस मंदिर में आ गए हैं हम, और देखिए आपको दिख ही रहा होगा कितनी भीड़ है। मतलब आज के दिन पूर्णिमा था, और मतलब भीड़ उसकी वजह, सैटरडे वीकेंड भी था, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी और गर्मी उससे भी ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी हमें गर्मी का फील ये अंदर नहीं हो रहा था। जो आप देख रहे हैं ऊपर, तो उनमें उन लोग ने ऐसे मतलब व्यवस्था कर रखी थी भक्तों के लिए कि जो पाइपलाइंस लगा रखा है उसमें बौछार जैसे निकल रही थी, फॉग वाले जो होते हैं, और पानी की। और उसके बाद में फिर फैंस चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे एसी की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो भक्तों को मतलब परेशानी भी नहीं हुई, और काफ़ी टेंट लगा रखा था, जैसे धूप वगैरह तो नहीं लग रही थी, तो और गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी। मतलब इतनी भीड़ होने के बावजूद आपको दिख रहा होगा, देखिए धुआं जैसे निकल रहा था, वो बौछार है पानी के। और देखिए दर्शन आप भी कर लीजिए, और इतनी सुंदर सजावट थी। मंदिर के अंदर आ गए हैं हम, और दर्शन हमने कर लिया था, और इसके बाद में हम बाहर निकल चुके हैं। दर्शन करने के बाद हमें मुश्किल से आधा घंटा लगा था। इतनी भीड़ के बावजूद हमें केवल आधे घंटे में हमें दर्शन हो गया, क्योंकि लाइन एकदम लगातार चल रही थी और धक्का मुक्की वगैरह कुछ नहीं था। बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया। उसके बाद में हम निकल गए थे। उसके बाद में हमने स्वीट लेमन सोडा वगैरह पी लिया था, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि बार बार प्यास लग रही थी, तो पी लिया था और प्रसाद लेके हम निकल चुके थे। अब हम जाएंगे, जैसे सालासर जी के बालाजी के दर्शन कर रहे हैं, तो हमको मेरे ख्याल से 1 बज गया था। से इसमें चले जहाँ पार्किंग का व्यवस्था हो ना, थोड़ा गाड़ी छाँव में खड़ी रहे, वरना भट्टी की तरह तप जाएगी ऐसे। तो रहेगा तो गाड़ी ठंडी रहेगी ना, बैठेंगे तो पूरा शाम को है, रात को जाएंगे ना, तो वहाँ पूछ लेंगे ना, जैसे प्रसाद अलग अलग होगा, लड्डू होगा, बूंदिया, चूरमा होगा। तो हाँ 91 किलोमीटर है ना, ठीक है, 91 किलोमीटर है। जीण माता अलग है ना थोड़ा सा, इसी रोड पे है ना। लेकिन पहले 1.25 मनी आज करना जरूरी है ना, कल से फिर एकदम से वो अंधेरा पक्ष शुरू हो गया। तो फिर अभी है ना, वो होटल ढूंढ रहे खाना खाने के लिए कि कहाँ पे अच्छा है, तो बस तो फिर उसी को फॉलो करते हैं और चलते हैं। अच्छा बढ़िया मिलेगा। वो भी धीरे धीरे अपना उससे क्यों करेंगे फॉलो। आपको क्या खाना है यहाँ अभी दोपहर के टाइम, क्या खाने का मन है?
दाल चावल चावल दाल फ्राई चावल दाल फ्राई रोटी मिस्सी मिस्सी रोटी। अच्छा, ये आपकी पसंद मिस्सी रोटी। हल्का पसंद बताइए, आपकी पसंद। कुछ भी चलेगा, चावल दाल कुछ भी चलेगा, अभी भूख लगी है तो चावल दाल भी चलेगा। एक दो मस्त चावल दाल, रायता दही का और ऑनियन सलाद, बस इतना ही। आइए, ठीक है। और मुझे चाहिए वही दाल चावल और हाँ बटर मिल्क मिल जाए, बस बहुत है इतना। इतनी दोपहर है और बाहर इतनी गर्मी है। एक बाउल और में दीजिए कि दाल वास्ते दीजिए। हाँ तो बस कर दो, दाल है नहीं वो भी लेना। कल बारिश होने की वजह से मौसम में इतनी गर्मी तो नहीं है, ठंडक है मौसम में। और आज भी बादल बादल हो रखा है। और अब बज चुके हैं 2 बज गए होंगे पापा, 2 बज गए टाइम, 3 बजे यानी 4 बजे पहुँचेंगे सालासर, है ना? 4 बजे पहुँच जाएंगे। तो देखिए हम सालासर बालाजी पहुंच चुके हैं और वहाँ पे भी जैसे हमें सवामनी करनी है तो सबसे पहले हम कांटेक्ट करेंगे। जैसे प्रसाद वो भंडार होता है वहाँ पे टिकट वगैरह कटाना पड़ता है, तो वही व्यवस्था करते हैं सारी, क्योंकि प्रसाद वहाँ पे भी बनता है और अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप घर से भी बना के लेके जा सकते हैं। लेकिन हमने सोचा जब प्रसाद मतलब घर से यहाँ से ले जाने से अच्छा तो वहाँ पर भी बनता है, तो हम वहीं से अपनी व्यवस्था कर लेंगे करके, क्योंकि वहाँ पर भी जैसे आप बुक करा सकते हैं। तो हमने बुक करवा दिया था और वहाँ से हमने जैसे सवा मन जो प्रसाद होता है वो हमने ले लिया था। और लेने के बाद जैसे मंदिर में व्यवस्था रहती है कि 10 किलो जो होता है वो परात में जैसे हम लोग के सामने हाथ हमारा जो सबका ये करके और मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में वो जो प्रसाद है 10 किलो का, उसमें से थोड़ा सा प्रसाद जो बाकी का जो हम ले जाएंगे घर पे वो प्रसाद में मिला दिया जाता है और बाकी का जो प्रसाद है वो मंदिर में ही बांट दिया जाता है। जैसे लंगर वगैरह चलता है ना तो उसमें बांट दिया जाता है। तो और बाकी जो 40 किलो है वो दे दिया जाता है हमें। तो वही 40 किलो देखिए हम लेके जा रहे हैं। सवामनी का जो प्रसाद है वो गाड़ी में रखवाएंगे और अब निकलेंगे यहाँ से। चढ़ा दिया है प्रसाद, 50 किलो जैसे चढ़ाया तो 10 किलो मंदिर में ही रख दिया और उसमें से थोड़ा सा इन प्रसाद में मिला के फिर घर ले जा रहे हैं, सबको बांटेंगे। वहाँ से चल दिए थे अपने अब बस घर की। और शाम को ये बज चुके थे मेरे ख्याल से 5:30 तो हो गया था टाइम। और ठंडक सी तो नहीं हुई थी मौसम में शाम होने के बावजूद, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बादल बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ऐसे मतलब गर्मी सी हो रही थी। वो भी गर्मी एक अजीब तरीके से उमस वाली, जो कि चिपचिप वाली होती है ना, जब मतलब उमस हो जाता है तो एकदम से पसीना सूखता ही नहीं है, आप कितने ही हवा में हो। ये बादल हो गए हैं ना तो बस बहुत ज़्यादा हो गई है। बरसात आएगी, रात को आएगी देखो बारिश, क्योंकि इस वक्त अब बादल बादल हो गया, रास्ते में ही हो सकती है बारिश। ठीक है, होएगी तो थोड़ा ठंडा तो होएगा। पार्किंग और बाहर रखनी थी। पार्किंग हाँ, जैसे स्पेस मिलता है उस तरीके से रखा है ना, तो पार्किंग में अंदर जाने के लिए जगह। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तो गुड बाय फ्रेंड्स।